बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास टैक्स है और उस टैक्स के ज़रिए आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी इनकम के ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट किया गया है, आप अपनी इनकम को जानना चाहते हैं टैक्स के ज़रिए, तो आपने किस तरह जानना है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी की हम बात करें, आपके पास सैलरी टैक्स है तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी सैलरी कितनी होगी जिसके ऊपर इतना टैक्स कटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7,25,000। यहाँ पर अगर आपके पास 2500 रुपये टैक्स है तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, जो कि यहाँ पर 7 लाख है। तो ये किस फार्मूले के तहत आप जान सकेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है या बिजनेस इनकम कितनी है। तो ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था उसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने सैलरी टैक्स रेट्स सीखे, मैनुअल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और सैलरी टैक्स से अंडरस्टैंडिंग मैनुअल कैलकुलेशन भी की। एक फार्मूले के तहत हमने किस तरह सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाते हैं वो बनाया, और वी लुकअप फार्मूले के साथ भी हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाया। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बनाया विदाउट टेबल और विद टेबल, यानी कि जो हमें टैक्स का टेबल हमें दिया गया होता है बिजनेस का या सैलरी का, उसके साथ भी हम उसको यूज़ करते हुए भी हम फार्मूला यूज़ करके अपना टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। अगर ये हमारे पास टेबल नहीं है फिर भी हम एक फार्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की टैक्स ईयर 2023 और 24 की, उसके बाद टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट किस तरह बनाते हैं वो हमने देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपने कैलकुलेट करना है टैक्स, और बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों या हज़ारों, सिंगल क्लिक के ऊपर उनका रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करेंगे, उनका टैक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और किस तरह आपने उसका फिर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट सिंगल क्लिक के ऊपर देना है। ये सारी चीज़ें हमने बनाना सीखी हैं। सैलरी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। और इसके बाद हमने फिर देखा कि फार्मूले के तहत अगर आपके पास टैक्स है तो उसके आपने अपनी इनकम किस तरह निकालनी है। ये फार्मूले के तहत हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम ये सिंपल देखना चाहते हैं कि किसी को एक फार्मूला फिर भी समझ नहीं आता, वीलो का फार्मूला समझ नहीं आता, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो वो ये समझना चाहता है कि मैं अपना किस तरह कैलकुलेट कर लूँ सिंपल सा मेथड से, कोई फार्मूला यूज ना करना पड़े। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज सिंपल मेथड से टैक्स से हम अपनी इनकम निकालना सीखते हैं। चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो चाहे सैलरी इनकम हो, दोनों आप निकाल सकते हैं। तरीका और मेथड सेम ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। लास्ट ईयर हमने टैक्स से सैलरी निकालना सीखी थी और उसमें हमने फार्मूला यूज किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 लाख जिसका 2500 रुपये टैक्स बनता है, इसका हमने टैक्स देखा 2500 रुपये बन गया। अब मेरे पास ये 2500 रुपये टैक्स है, मैं टैक्स में यहाँ पर पुट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इनकम आ जाए। अगर 0 टैक्स है तो 0 6 लाख तक इसकी इनकम बन जाती है। अब 2500 है, यहाँ पर मैं 2500 लिखता हूँ येलो टेबल में। फार्मूला के तहत ये सैलरी आ गई हमारी, यानी कि इनकम आ गई। ये हमने फार्मूला यूज किया था, लेकिन अब फार्मूले के बगैर सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं कुछ स्टेप हैं। ये टैक्स ईयर 2024 था। अब हम टैक्स ईयर 2023 को देख लेते हैं जिसकी टैक्स रिटर्न भी आजकल फाइल हो रही हैं। ये सैलरी स्लैब रेट्स हैं, ये टेबल है हमारे पास टैक्स ईयर 2023 का। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं 6 लाख तक आपकी सैलरी है तो 0 टैक्स है आपका, ठीक है। 6 लाख से बढ़ती है 12 लाख तक जाती है तो ये 6 लाख से 12 लाख वाली अमाउंट पे हमने 2.5% देना है, यानी कि 2.5% हम ले लेते हैं। ये तो 2.5% लिया, यहाँ पर 15,000 रुपये आया। यहाँ पे अगेन आपके सामने मैं ले लेता हूँ 6 लाख बनता है। ये ऊपर वाले 6 लाख पे 0 टैक्स है, 6 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक ये भी 6 लाख बनता है। मल्टीप्लाई बाय ये 2.5% मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ये हमने टैक्स निकाल लिया। 15,000 ये टैक्स आ गया। ये 2.5% अगर आपका टैक्स है तो ये 15,000 टैक्स आ गया। मीन्स कि यहाँ से हम ये तो निकाल सकते हैं, सैलरी निकालना चाहें अगर आपके पास 15,000 टैक्स है तो हमें पता चल जाएगा इसकी सैलरी 6 लाख है, तो प्रीवियस सैलरी को हम ऐड कर लेंगे तो उसकी निकल आएगी टोटल सैलरी। फॉर एग्जांपल 15,000 अगर आपके पास टैक्स है तो मैं ये 15,000 टैक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैंने 2.5 डिवाइड बाय 100 किया था, तो अब सैलरी निकालना चाह रहा हूँ अपोजिट आऊंगा, 100 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये 6 लाख आ गया। ऊपर वाला ये 6 लाख, तो ये दोनों मिला के 12 लाख है, यानी कि 12 लाख सैलरी के ऊपर 15,000 टैक्स होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये ईयरली सैलरी है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, 12 लाख यहाँ पर लिखता हूँ, ये 15,000 टैक्स आ गया। अब इस तरह कुछ एग्जांपल से सीखते हैं, स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, टैक्स देखना है जिसके अगेंस्ट हमने उसकी सैलरी या उसकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है। ये 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड स्लैब, यानी कि ये जो टैक्स रेट है किस स्लैब में फॉल कर रहा है।
पहले वो स्लैब देखनी है, फिर उसमें से प्रीवियस स्लैब का टैक्स जो है माइनस कर लेना है, क्योंकि ये भी टैक्स है और टैक्स वाली स्लैब में हमने देखना है और प्रीवियस स्लैब के टैक्स इसमें से माइनस कर लेना है। उसके बाद बाइफिकेशन ऑफ टैक्स करनी है, तो ये मैं आपको आगे जाके समझा देता हूँ। और फिर हमने उसके रेट्स देखने हैं, रेट्स अप्लाई कर देने हैं, वो हमने देख लेनी है। किस तरह करना है, सबसे पहले हमने 2 लाख टैक्स है हमारे पास, इसका हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, कितनी सैलरी के ऊपर 2 लाख टैक्स बना है। पहले हमने देखना है कौन सी स्लैब में फॉल करता है, 15,000 से ज्यादा है, 1,65,000 से भी ज्यादा है, 4,05,000 से ज्यादा नहीं है, मीन्स के इस स्लैब में ये फॉल करता है। इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये इस स्लैब में फॉल कर रहा है। अब इसमें से हमने ये देखा कि प्रीवियस स्लैब टैक्स माइनस करना है। अब इज इक्वल टू 2 लाख माइनस प्रीवियस क्या है 1,65,000। प्रीवियस माइनस क्यों की, प्रीवियस इसलिए माइनस की, प्रीवियस का तो टैक्स निकला हुआ है, क्योंकि ये जो 2 लाख है इसके इसमें फॉल कर रहा है, तो इसके ऊपर 20% रेट है। तो सारे के ऊपर 20% रेट नहीं है, बल्कि पहले 6 लाख तक 0 है, अगले 6 लाख तक 2.5% है, और अगले 12 लाख पर ये 12.5% है। उससे ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर 20% है, ना कि ये पूरे 2 लाख के ऊपर 20% है। इसलिए पीछे वाला हमने माइनस कर देना है स्लैब रेट, और जो बच जाएगा 35,000 रुपया बच गया, इसके ऊपर ये 20% रेट लगा हुआ है, ना कि पूरे 2 लाख के ऊपर 20% रेट लगा है। इसलिए जो भी टैक्स हो जिस स्लैब में फॉल कर रहा हो उससे प्रीवियस स्लैब में से उसको माइनस कर देंगे, वो करंट टैक्स आ जाएगा, उसके ऊपर ये वाला रेट लगा होगा। अब यहां से हम इसकी सैलरी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू इस टैक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये वाला 20% जो रेट है, 20 वाला रेट है, डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी जो है 1,75,000 आई है, यानी कि 1,75,000 रुपए के ऊपर हमें 35,000 रुपए टैक्स देना पड़ा है। और जो बच गया है रिमेनिंग, वो रिमेनिंग जो है प्रीवियस रेट है। अब 1,65,000 है, प्रीवियस रेट की आपने सैलरी देख लेनी है, 1,65,000 टैक्स है, तो इसकी सैलरी क्या है 24 लाख। प्रीवियस स्लैब की आपने यहाँ पर सैलरी देख लेनी है, 24 लाख यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब इस दोनों का सम किया तो ये आ गया है 25,75,000, यानी कि 25,75,000 की जो टैक्स है वो बनता है हमारे पास 2 लाख रुपए। इसको हम चेक कर लेते हैं, 25,75,000 यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए 2 लाख आ गया। तो सिंपल सा है। अगली फार्मूला हम देखते हैं, अगली एग्जांपल, तो उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 लाख का, ये किस स्लैब में फॉल कर रहा है। 3 लाख 1,65,000 में भी नहीं कर रहा, 4,05,000 में इस स्लैब में ही फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर इसका निकालते हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू 3 लाख माइनस प्रीवियस स्लैब टैक्स, ये माइनस कर लिया, 1,35,000 टैक्स आ गया जिसके ऊपर ये रेट अप्लाई हुआ है। बाकी जो है पीछे वाले हैं, यानी कि पीछे जाएंगे तो 1,65,000 के ऊपर ये वाला टैक्स अप्लाई हुआ है, 15,000 टैक्स के ऊपर ये वाला, और इसके ऊपर 6 लाख बनती है सैलरी। तो हमने क्या करना है, इस सारे का निकली हुई है 24 लाख तक, 24 लाख तक टैक्स निकला हुआ है, तो इसको हमने यही सैलरी उठा लेनी है। तो पहला हमने काम क्या किया, 3 लाख में से प्रीवियस सैलरी माइनस की, 1,35,000 आ गए, इसकी हमने सैलरी निकाल लेनी है, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये रेट 20 है, 20 कर देना है। ये 6,75,000 रुपए हमारे पास सैलरी आ गई है, जिसके ऊपर 1,35,000 टैक्स लगा 20% के हिसाब से। और जो पीछे वाला है हमने माइनस कर दिया है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस टैक्स की जो सैलरी है कैलकुलेट हो चुकी है, मैक्सिमम 24 लाख है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 24 लाख। 24 लाख यहाँ पर मैंने सम किया हुआ है, ये सम बन रहा है 30,75,000। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसको मैं ये रेफरेंस लगा देता हूँ यहाँ पर, ये 30,75,000 के ऊपर टैक्स 3 लाख रुपए बना, तो ये हमारा ओके है। तो इस तरह आपने सिंपल से फार्मूले से आपने क्या करना है, टैक्स से अपनी इनकम निकाल लेनी है। इसकी बजाय आप बिजनेस के रेट भी रख सकते हैं, टैक्स ईयर 2024 के रेट भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ये फार्मूला है आपके लिए। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 5 लाख। 5 लाख कौन सी जो है स्लैब में फॉल कर रहा है, 4 लाख से बड़ा है, इस स्लैब में फॉल कर रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस कर देते हैं इससे प्रीवियस वाली 4,05,000 ये माइनस कर दी, तो ये हमारे पास, सॉरी ये तो टैक्स है, इस यहाँ पर रखें, ये टैक्स का कॉलम है, 5 लाख में से माइनस कर देना हमने प्रीवियस स्लैब टैक्स, तो ये हमारे पास 95,000 आ गया। इसका हमने कैलकुलेट कर लेना है, 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25% रेट है ये, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 25, ये सैलरी आ गई। अब इससे पिछले कैलकुलेशन हो चुकी है, 36 लाख है, तो आपने यहाँ पर 36 लाख लिख देना है, तो ये बन गया 39,80,000। इस 39,80,000 के ऊपर टैक्स बन रहा है 5 लाख, तो यह है 5 लाख। इस तरह आपने सैलरी निकाल लेनी है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट टैक्स में से देखना है कि स्लैब में फॉल कर रहा है, उससे प्रीवियस वाली माइनस कर लेनी है, और प्रीवियस वाली जो माइनस करनी है वही वाली आपने सैलरी उसकी जगह लिख लेनी है, इसके ऊपर वही रेट लगा देने हैं। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही किसी फार्मूले का यूज करना है, मैनुअल कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आप तक अपडेट्स बर वक्त पहुंचते रहें। इसके साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.